हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइफिलिक एकेडमी। आज के हम इस केमिस्ट्री कैप्सूल में बेहद ही एक इंटरेस्टिंग या ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। In this question, we have to arrange the following haloarenes in the increasing order of their reactivity towards electrophilic substitution reaction. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, जिस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिंग को एक्टिवेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप activates the ring, whereas electron withdrawing group deactivates the ring. And in general, all the electron withdrawing groups are meta-directing, deactivating and meta-directing. But halogens are exceptions which are deactivating but ortho and para-directing due to their resonating effect. Since all the halogens have 3 lone pairs, due to which benzene ring experiences two effects simultaneously, that is plus M and minus I. Therefore, these are deactivated but ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इन बिटवीन हैलोजेंस रिएक्टिविटी कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स? फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रेजोनेंस के लिए जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर तो ये है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन, बाद में आयोडीन है। लेकिन फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्लोरोबेंजीन जो है लीस्ट रिएक्टिव रहना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव नजर आता है, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, तो और आयोडोबेंजीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव नजर आता है, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हैलोजेंस का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर देखते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। इस तरह से डाउन द ग्रुप हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5, इसका होता है 3s2 3p5, ब्रोमीन का होता है 4s2 4p5, आयोडीन का होता है 5s2 5p5। तो अगर हम इसका ओवरलैप देखेंगे फ्रेंड्स, तो कार्बन का जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये 2p का ओवरलैप और इसके 2p का ओवरलैप जो है फ्लोरीन के, ये ज्यादा इफेक्टिव है कंपैरिजन करेंगे अगर 3s 4p और 5p के साथ। तो जैसे जैसे ये हायर ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करने का प्रयास करेगा, तो ये जो ओवरलैप होता है ये कम से कम इफेक्टिव होता है ड्यू टू एनर्जी डिफरेंसेस। इधर हैलोजेंस तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, इनकी लोन पेयर रिंग को देने के लिए तैयार है, लेकिन ये कार्बन जो है ये बोलता है मेरा तो आउटर मोस्ट शेल जो है ये 2p वाला है, तो तेरी बिरादरी का नहीं है। तो इसके लिए परफेक्ट मैच कौन सा है? 2p के लिए 2p। चलो 2p नहीं मिला तो 3p, 3p नहीं मिला तो 4p, 4p नहीं मिला तो 5p, यानी प्लस एम इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस केस में होने वाला है फ्रेंड्स? फ्लोरीन के केस में। एंड दैट्स व्हाई फ्लोरोबेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, whereas आयोडोब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स आर लेस दैन फ्लोरोबेंजीन। एंड जितना ये ओवरलैप जो है, जितना ये रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस जितना इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा रिंग एक्टिवेटेड होगा, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होता है फ्लोरोबेंजीन में। दैट्स व्हाई फ्लोरोबेंजीन इज
हाईली एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कैप्सूल की बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आई होप ये आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे हम अगली कैप्सूल में। थैंक यू फ्रेंड्स।